कक्षा 10 हिंदी स्पर्श गद्य खंड डायरी का एक पन्ना। लेखक सीताराम सेक्सरिया। पाठ का सारांश। अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की उम्मीद जगाई। देश भर से ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उसके बाद हर वर्ष इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 को यही दिन हमारे अपने संविधान के लागू होने का दिन भी बना। डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया आज़ादी की इच्छा रखने वाले महान इंसानों में से एक थे। वे दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी एक निजी डायरी में लिखते जाते थे। इस पाठ में उनकी डायरी के 26 जनवरी 1931 के दिन का लेखा जोखा है जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। लेखक सीताराम सेक्सरिया कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन हमेशा याद रखा जाने वाला दिन है। 26 जनवरी 1930 के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 को भी फिर से वही दोहराया जाना था, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। सिर्फ इस दिन को मनाने के प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च हुए थे। सभी मकानों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए थे। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। न जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में घुमाई जा रही थीं। घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था। स्मारक के नीचे, जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर कर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगहों पर तो सुबह ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, परंतु वे पार्क के अंदर ही ना जा सके। वहां पर भी काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मनाया। वहां पर जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि स्वयंसेवी भी आ गए थे। उन्होंने लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया। 2-3 बजे पुलिस कई आदमियों को पकड़ कर ले गई, जिनमें मुख्य कार्यकर्ता पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, परंतु वे पहले ही अपना काम कर चुके थे। स्त्रियां अपनी तैयारियों में लगी हुई थीं। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थीं। जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी, और ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। एक और पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी, कहीं भी, किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकता है। अगर किसी भी तरह से किसी ने सभा में भाग लिया तो वह दोषी समझा जाएगा। इधर परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया था कि शाम के ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले। जब वे लोग मैदान के मोड़ पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ीं, परंतु फिर भी सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। इस तरफ इस तरह का माहौल था और दूसरी तरफ स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थीं और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थीं।
सुभाष बाबू को भी पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठा कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगीं। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। पुलिस बीच बीच में लाठियां चलना शुरू कर देती थी। इस बार भीड़ ज्यादा थी तो आदमी भी ज्यादा जख्मी हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया। मदालसा, जो जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। उससे बाद में मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रात 9 बजे सबको छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों को एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और उनके फोटो खिंचवा रहे थे। उस समय तो 67 आदमी वहां थे, परंतु बाद में उनकी संख्या 103 तक पहुंच गई थी। इतना सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ स्वतंत्रता का कोई काम नहीं हो रहा है। आज ये कलंक काफी हद तक धुल गया और लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया आजादी की इच्छा रखने वाले उन्हीं महान इंसानों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी एक निजी डायरी में लिखते रहते थे। ये कई वर्षों तक इसी तरह चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश के साथ मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका विरोध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, इन सब बातों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। ये पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को तो याद दिलाता ही साथ यह भी सिखाता है कि यदि एक समाज या सभी लोग एक साथ सच्चे मन से कोई कार्य करने की ठान ले तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। इसी के साथ पाठ का सारांश समाप्त हुआ। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।